सबका स्वागत है। हफ्ते के पहला दिन है और कई सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो आज हमें ट्रैक करने हैं। उस कड़ी पे आगे बातचीत के दौरान आता रहूंगा। तो इंपॉर्टेंट सेशन है, कल ध्यान रखिएगा एक मार्केट हॉलिडे है, इंडिपेंडेंस डे के चलते नेशनल हॉलिडे, बट ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट भी बंद रहेगा, तो ये ध्यान रखिए। एक सैंडविच वाला सेशन, क्यूज जो है सैंडविच सेशन के वो है 1/4% गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से दबाव के। तो ऐसे ही सबड्यूड सा मूड माहौल है। यूएस में फ्राइडे को मिला जुला सेशन हुआ, एशिया पूरा ऐसे ही सब देखिए आपकी स्क्रीन पे लाली लाली है, ऐसी ठंडा ठंडा है, पस्त पड़ा हुआ मामला है। और गिफ्ट निफ्टी वैसे ही संकेत दे रहा है, हम भी थोड़ा सा पस्त शुरुआती करेंगे। 2 दिन पहले ही थर्सडे फ्राइडे वीक थे, आज मंडे को भी मामला थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, ऐसा इंडिकेशन है। ऐसे में आइए जरा स्टेडियम दिखाइए, पिच 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 और ग्राउंड वगैरह सब दिखाइए। ये आगे पहुंच गए। अरे यार फिर आ रही है, पिछला पूरा हफ्ता आ रहा था, जोश नहीं, आवाज नहीं आ रही कुछ। पब्लिक भी नहीं है, अब पब्लिक भी परेशान है ना। आदमी पता अब क्रिकेट में सब बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब तक बल्ले से पड़े ना जोश नहीं आता। या फिर ये हो सकता है लोग एंटरटेनमेंट का क्वेश्चन कर रहा है, गदर 2 देखने चले गए होंगे। इतने डिमांड में है क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई साहब, मैंने तारीख ब्लॉकबस्टर की बहुत सुनी। ओ माय गॉड तो बहुत ही पिछड़ गई है। ओ माय गॉड 2 मतलब उसकी कह रहे हैं क्रिटिकल एक्लेम बड़ा सॉलिड है, बहुत माउथ पब्लिसिटी के थ्रू वो वाची वाली है जा रहे हैं, लेकिन गदर 2 ने ब्लॉकबस्टर भाई साहब 2 दिन के अंदर 100 करोड़ का बिजनेस। आपने तो ट्रेलर देखा नहीं गया था। अब वो मतलब हो सकता है अच्छी हो, ओटीटी वाइज देखेंगे, लेकिन फिलहाल इस हफ्ते में मुझे लगता है 150-200 करोड़ कर लेगी आराम से। 2 दिन में सैटरडे और 200 करोड़ है। फ्राइडे सैटरडे 85 करोड़ हो चुका है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और अभी संडे कलेक्शन जोड़ा नहीं मैंने उसमें। सब आप 140 करोड़ आप 3 दिन में समझिए, तो पूरा वीक जो फ्राइडे आप जोड़ोगे, अभी एक छुट्टी भी है कल 15 अगस्त की, नॉट लेस देन 200 करोड़। तो इतना बना दिए? यस, नॉस्टैल्जिया था, 2 पुराने गाने। यार लेकिन सन्नी देओल 65 साल की उम्र में अभी बीच में जोश दिखा। गदर 1 का ट्रेलर आ रहा था, गदर एक प्रेम कथा, क्योंकि बेसिकली वो फिर से हॉल में लाने वाले थे आप, क्योंकि इसका सीक्वल आने वाला है, तो आपको मेमोरी रिवाइव करने के लिए। तो ट्रेलर देख के लगा यार अब तो वो 2 दशक पुराना अच्छा था, लेकिन अब वो मजा नहीं आ रहा है। हो सकता है, लेकिन नॉस्टैल्जिया पता नहीं, देखने पता चलेगा। लोगों को बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है और बहुत बहुत हिट हुई। मतलब तरह तरह की इसमें आप देखिए ना वीडियो, आनंद मिंदा जी ने लिखा कि लोग ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं फिल्म देखने, भर के ट्राली में गदर। देखिए हम, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फिल्म की जो टेरिटरी होती है, एक मुंबई है और एक पंजाब है। नॉर्थ की सबसे बड़ी टेरिटरी चंडीगढ़ पंजाब होती है, और उस इलाके में ये फिल्म बहुत ब्लॉकबस्टर चल रही है। तो सन्नी पाजी के जलवे, मतलब सन्नी पाजी 65 की उम्र में क्या रोल किया उन्होंने। नहीं, और जब मैं रिव्यूज पढ़ रहा था तो सन्नी की तारीफ थी, वही जोश, वही चिल्लाना, वही डायलॉग डिलीवरी, सारा चांद तो वही ले गए। तो बस समझ लो आप, इसीलिए आपके जो पिच वाले लोग गायब हैं, आज आवाज तक नहीं निकल रही, सब फिल्में देखने रहे चले। OMG 2 के साथ गड़बड़ हो गई, एडल्ट सर्टिफिकेशन, तो मैं फंसा हुआ हूँ, कैसे जाऊँ। उसमें है भी एडल्ट वाला। बहुत पर वो ज्यादा कह रहे हैं जिस टॉपिक को छेड़ा है वो एक्चुअली बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट था, सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन, यस। वो हम देख के करेंगे दिखाने तो ले जाओगे, तो मतलब तो नहीं दिखा सकते ना, एडल्ट क्लासिफाई हो गई है, अब वो गड़बड़ हो गई है। खैर ये कहानी है। अरे पिच की तो बता दो क्या है। अरे पिच तो आज नेगेटिव रखो, आज न्यूट्रल टू नेगेटिव, न्यूट्रल। कुछ अच्छा नहीं चल रहा अभी यूएस में, चाइना वाइना में, कहीं कुछ ऐसा जोश भरा नहीं है कि जैसे गदर 2 टाइप का हो। तो मैं आपको बताऊं कि आज मार्केट में तो आप ठंडा मार्केट, सबड्यूड मार्केट, कोई ट्रिगर नहीं है, इसलिए मैंने कहा न्यूट्रल टू नेगेटिव रखिए आप। बाकी इंडियन मार्केट अपने हिसाब से अलग एक दिशा लिए हुए स्टॉक वाइज परफॉर्मेंस। देखिए मिड कैप इंडेक्स निफ्टी से कंपेयर करिए तो दुगना तिगना रिटर्न दे चुका है, तो अब वो थोड़ा सा ठंडा तो पड़ेगा ही ना। ये चल रहा मार्केट का हाल। बताइए क्या क्या ढूंढा आपने? अच्छा, अपना तो क्या हाल वाल अपनी जगह। अच्छा, एक टेंशन है इस हफ्ते, आज तक तो ठीक है, इसका रिजल्ट सीजन खत्म हो रहा है, बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। स्टॉक ढूंढना, खाने ढूंढना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, खुद के निकालने पड़ते हैं। तो हम बताते रहेंगे कौन खबरों के इंपॉर्टेंस के हिसाब से, तो आप समझ जाया करोगे। आज तो खैर अभी तो कोई टेंशन नहीं है, वीकेंड में भर के थे, अभी तो वो 1-2 दिन और चलेगा अभी। सेलेक्ट करें गिराए ऐसा चल रहा था, ऐसा माहौल था। खैर अब वो सेलेक्ट सही करे नहीं करे इवेंचुअली पता नहीं, लेकिन सारे स्टॉक जो हैं सीएनबीसी वाले से कवर करते चलेंगे अपन लोग 9 बजे की ओपनिंग से पहले तक। अभी उनमें से कुछ कवर कर देते हैं। मार्क्संस फार्मा पैरा, भाई फार्मा स्टॉक पता नहीं गजब करे हुए।
मार्क्सन्स फार्मा के रिजल्ट्स अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं। आय में 15.5%, 15.25% का जंप, उसके सामने EBITDA 40% का इंप्रूवमेंट है। तो 16.8% वाले मार्जिन 20.4, यानी ऑलमोस्ट 400 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन का एक्सपेंशन है और मुनाफा 15% बढ़ा है। मेरे लिए हाईलाइट था सॉलिड मार्जिन एक्सपेंशन, इसीलिए मैं इसको पहला स्टॉक ग्रीन लेके चल रहा हूं। वैसे भी आजकल छोटे मझौलों पे ज्यादा स्ट्रीट का फोकस चल रहा है, लार्ज कैप्स तो अटके की फीलिंग आपको वैसे ही दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि मैं सारे छोटे मझौले हरे में ही लेकर आया हूं। जैसा परफॉर्मेंस है वैसा, लेकिन फोकस कोशिश करिए कि काफी बड़े वालों को हटा दूं। वायदा के बहुत नंबर थे, चाहते तो टीम उसी से बन जाती, लेकिन मैं छोटे वालों की तरफ बढ़ गया। दूसरा, ये देखिए छोटा लेकिन लाल में, अतुल ऑटो। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, अतुल ऑटो के नंबर्स फ्राइडे को बाजार बंद होने से जस्ट पहले, मुझे नहीं लगता मार्केट रिएक्ट भी करे होंगे, इसलिए मैं वैसे अतुल ऑटो के नंबर्स खासे कमजोर, और अतुल ऑटो वो स्टॉक था जो मैसिवली री-रेट हो रहा था किसी मार्की इन्वेस्टर के चेक इन करने के चलते, प्लस इसने बीच में अपने ऑटो सेल्स के नंबर्स मंथली उसमें थोड़ा सा जोश भर दिया था, पर डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। आय 44% का डिक्लाइन है अतुल ऑटो का। 106-107 करोड़ की आय थी, 60 करोड़ रुपए की रह गई, और नेट लॉस है, बढ़ गया है 3.6 करोड़ वाला 9.4 करोड़ रुपीस का नेट लॉस हुआ है। इस तरह से लॉसेस एक्सपैंड करते हुए, और क्लियरली जब रेवेन्यू मोमेंटम फंस रहा है, सेल्स में खासी वीकनेस है इनके एड्रेसेबल मार्केट में, एटलीस्ट ये तो कहा जा सकता है। बाकी ऑटो के लिए ऐसा नहीं कहूंगा, इनके एड्रेसेबल मार्केट में दिक्कत है। ईयर टिल डेट अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में सेल्स इनकी 27% गिरी हुई है, साल दर साल पूरा परकुलेट नीचे तक। अतुल ऑटो लॉसेस बहुत तगड़ा एक्सपेंशन, रेवेन्यूज ठंडे पड़ते हुए, मेले कमजोर आंकड़े हैं, इसीलिए मैं इसको रेड लेके चल रहा हूं। ऐसी बाजार बनने से पहले ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी के नंबर, ये ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, आय फ्लैट है, 1-1.5% का जंप है, मेरे ख्याल 1.5% आय कह लीजिए जंप है, लेकिन उसके नीचे मार्जिन 74% पे 500 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन से एक्सपेंशन है। इस कंपनी ने अपने सिक्योर्ड लोन्स पे ब्याज दरें रिड्यूस करने के लिए प्री क्लोजर्स करे थे, उसके एक्सपेंस लगे और एक एडजस्टमेंट आरईसी का था। उन एडजस्टमेंट्स को वर्कआउट करूं तो एडजस्टेड पीबीटी इनकी रिलीज ही कह रही है, 64% का एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स जंप करता हुआ, ऑपरेशनली काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स, और प्लस राइट्स इशू का शेड्यूल आ गया, 28 अगस्त से पहले खुल जाना चाहिए। तो ओरिएंट ग्रीन पावर अच्छे, मैंने 3 में मेंशन करे, उसमें एक मार्क्सन्स फार्मा ग्रीन, अतुल रेड, ओरिएंट ग्रीन पावर ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग नंबर से चलते ग्रीन। ये कहानी पहले 3 की, तीनों छोटी मझौली कंपनी। ओके, अपने में भी 2 फार्मा के हैं, दोनों ग्रीन में है। ल्यूपिन को यूएस एफडीए ने इनकी मंडीदीप की यूनिट का जो सर्वे किया 7 से 11 अगस्त के बीच में, उसमें इनको क्लीन चिट दे दी है, कोई दिक्कत नहीं इनको, और इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गया है, तो ये इनकी एक अच्छी खबर है, पॉजिटिव इसको लेके चलना चाहिए। दोनों यूनिट्स क्लियर हो गई हैं। दूसरा स्टॉक है औरो फार्मा, जिसके रिजल्ट्स आए थे, क्वार्टर नंबर काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं। वही कहानी है सारे फार्मा कंपनीज की, यूएस का बिजनेस बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखा रहा है, प्राइसिंग इनके अब फेवर में होती दिख रही है, मार्जिन इंप्रूवमेंट हुए हैं उम्मीद से बेहतर, रेवेन्यू अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। 16.8% का क्वार्टर मार्जिन आया जो 15.5 था, और रेवेन्यू 6850 करोड़, तो नंबर कुल मिला के ठीक है। कहानी वही एफएम यूएस वाली है और फार्मा चल रहा है, तो अब देखते हैं कितना इस थीम को ये पकड़ पाते हैं। तीसरा स्टॉक है एडवांस एंजाइम, और इसके भी नतीजे अच्छे हैं, मार्जिन इसका भी 25 से बढ़ के 30% हो गया है, और ऑपरेटिंग नंबर में 42% की ग्रोथ है, प्रॉफिट 60-61% बढ़ गया, नंबर इसके भी ठीक दिख रहे हैं, तो इसको भी ग्रीन में रखना चाहिए एडवांस एंजाइम। तो 2 फार्मा, नहीं 3 फार्मा हो गए, 3 फार्मा ग्रीन। ये जल्दी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमने कॉफी मंगाई, अभी तक आई है, गुस्से में कह रहे हैं मैं खुद ही जाके ब्रेक में कॉफी ले आऊंगा, इसलिए जल्दी कर रहा था। हाँ, बगल में जो है ले आऊंगा दौड़ के। अच्छा, वैसे हम वायर्ड अप होते हैं, हम हिल नहीं पाते, जहां बैठे वहां बैठे रह जाते हैं। अगला स्टॉक, ये चर्चा जब शुरू हुई थी, सोचा वही स्टॉक क्यों ना ले लिया जाए, पीवीआर। हाँ, पीवीआर आइनॉक्स, इसको ग्रीन रखा है, मेरे लिए तो सरप्राइज है। इन्होंने सुबह मेंशन करा, तो हमारे टुंग भैया जो है, उन जो डेटा लेकर आते हैं बढ़िया, टुंग भैया डेटा भेज दी, तो मैंने कहा बताया जाए आप लोगों को।
इंटरेस्टिंग है, ये सही कर रहे हैं। मेरे लिए सरप्राइज है कि गदर 2 इस तरह का रेकन करे। एकदम 132 अब पहले आइए जेलर पे। 146 करोड़ रुपए जेलर ने मोबिलाइज कर लिए हैं। एक दिन पहले रिलीज हुई थी ये बाकियों से, थर्सडे को। 200 करोड़ का बजट है, 150 करोड़ रुपए जेब में आ चुके। ये तो खैर हिट होनी थी। गदर जो आई है 100 करोड़ के बजट पे बनाई है, फ्राइडे को रिलीज हुई। फ्राइडे सैटरडे संडे 135 करोड़ रुपए कर डाले। अभी तो 100 बाकी है। करोड़ की मूवी ने 3 दिन में 135 करोड़ रुपए कर डाले। अभी तो बचा है सब कुछ। और OMG 2 ने भी 44 करोड़ रुपए मोबिलाइज करे। हालांकि इसका बजट तो ऊपर का है, 150 करोड़ रुपए का है। ठीक है, ये है भाई साहब। और वर्ड ऑफ माउथ से OMG 2 मुझे लगता है खिंचेगी। बस यही है कि एडल्ट कंटेंट है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा। ये भाई साहब गजब हो गया है। मैं इसको ग्रीन लेके चल रहा हूँ, PVR आइनॉक्स को। और गदर से याद आया, एक पोस्टर दिखाइएगा। हमारे पास भी गदर का पोस्टर है। ये आज ऐसे ही ऑफिस में घूम रहे हैं, जो छुट्टी लेगा उनके लिए। हथौड़ा लेके भगवान। आज हर ऑफिस में आज मैं वो मीम्स पढ़ रहा था कल संडे को बैठ के। उसमें HR के मीम्स आए हुए थे कि HR वाले कैसे तैयारी कर रहे हैं। सबको पता है आज सब बीमार पड़ रहे हैं, सिक लीव पे जाने वाले भर के लोग। तो ये हमारे ऑफिस में भी ऐसे खतरनाक फोटो यार। हथौड़ा लेके ये हो गया PVR की कहानी। अब अगला स्टॉक लेकर आई नायका का अच्छा परफॉर्मेंस हुआ अभी, लेकिन ये न्यू एज कंपनी कैसे बिहेव करेंगी ये नहीं पता मुझे, क्या प्री पोजिशनिंग है वो। परफॉर्मेंस को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं है, बहुत बढ़िया स्टेडी क्वार्टर इनकी तरफ से आए। अच्छा, इसको नायका को क्यू ऑन क्यों देखें, न्यू एज कंपनी को हम लोग क्यू ऑन क्यों देखते हैं, है ना? साल दर साल तो और भी अच्छा दिखेगा आपको, लेकिन क्यू ऑन क्यों चलते हैं। आए 9% का इंप्रूवमेंट, मार्जिन क्यू ऑन क्यू 5.4 वाले 5.2 लार्जली डिफेंड कर लिए। साल दर साल तो मार्जिन में एक तगड़ा एक्सपेंशन है अगर आप वो मैट्रिक्स पे जा रहे हो। और मुनाफा 138% का जंप है। खैर उसमें टैक्स एक्सपेंस रिड्यूस हुए वगैरह वगैरह, पर नंबर्स में कोई ईयर ऑन ईयर आए 24%, इबिटा 59% और मार्जिन 120 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूवमेंट। तो एटलीस्ट ये कंपनी कुछ हद तक हालात इंप्रूव हो रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस शायद स्टॉक में रिफ्लेक्ट करे, जैसे हमने पिछले कुछ कंपनीज का देखा वो जोमेटो वगैरह में। नायका इन ग्रीन लेके चल रहा हूं और एक को लाल कर रहा हूं, यह है टिमकिन इंडिया। 2 रीजंस। टिमकिन इंडिया के रिजल्ट्स आए थे, वो कमजोर दिखे थे मुझे। मोमेंटम पूरा लूज आउट हो रहा था। मैं बता ही देता हूं टिमकिन के नंबर्स। यार वो BSE एरर दे रहा है। टिमकिन के नंबर्स कमजोर है, डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे रख देंगे। प्लस इन्होंने अगस्त 25 से लेकर 3 सितंबर तक प्लांट शट डाउन कर दिया जमशेदपुर का, ये कहते हुए कि जिस तरह की लो डिमांड है हमारे लिए बेहतर है कि इसको मैनेज करें इस तरह से। तो और ये स्टॉक बहुत अच्छे मूव, इसका थोड़ा लंबा चार्ट उठाएंगे डायरेक्टर साहब, क्या 6 महीने 1 साल का टिमकिन ने बहुत अच्छे मूव डिलीवर कर रखे हैं। और इस तरह से कमजोर डिमांड एनवायरमेंट की चैलेंजिंग सिचुएशंस की मैनेजमेंट बात कर रहा है, अलॉन्ग विद कमजोर क्वार्टर। मुझे लगता है कि आज लाल रखते हैं इसको। 6 निपटा दिया अपन ने यार। टिमकिन अगर नंबर कम जाए, इस तरह की कमेंट्री दे रहा तो ऑटो कैसे चल रहा है फिर? ऑटो नहीं चला ना। मतलब बॉल बेयरिंग की लार्जेस्ट कंपनी है यार, ये तो गजब नंबर है। खैर एनीवे, हो सकता है पहले जल्दी ज्यादा बना दिया जोश में। हाँ लेकिन सालासार के नंबर अच्छे आए, वो भी तो ऑटो एंसिलरी। अरे कई सारे नंबर क्या हुआ, कल सुबह उठ के मैंने कहा चलो आराम से लैपटॉप खोला, सारी टीम सजा के बना रहा टकाटक, और जैसे ही भेजने का टाइम था इतने में इनके मेल आ गया ठटक। फिर टीम पूरी बदलनी पड़ गई। और मैं सोचा ये काम उठेंगे सुबह आराम से बनाता हूँ बैठ के, गड़बड़ हो गई बस बहुत। तो चौथा स्टॉक है हमारा क्रॉम्पटन, और क्रॉम्पटन के नंबर बहुत कमज़ोर हैं। 2% का प्रॉफिट भी गिरा है। दिक्कत ये है कि मार्जिन इंप्रूव होने के बावजूद जो है नंबर कमज़ोर दिख रहे हैं। तो क्रॉम्पटन को हमने इसलिए रखा कि आपको याद होगा जब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के नंबर आए थे Q1 वाले, तो सब ने बताया था सीजनल नंबर हैं, कमज़ोर हैं, ये हैं वो हैं। तो वो असर सामने दिख रहा है। प्रॉफिट, रेवेन्यू, एबिटा, मार्जिन सब बहुत वीक है। और सबसे बड़ी चिंता है कि मार्जिन वीक हो रहा है इस बार सारी कंपनीज की। इनके 12 से थे, अब 10 के नीचे आ गए हैं। लेकिन जो हमने अभी बात किया कि सालासार के नंबर बहुत अच्छे हैं। ये भी ऑटो एंसिलरी कंपनी है। 38% की ग्रोथ इन्होंने अपने प्रॉफिट में दिखाई है और इनके मार्जिन भी 2% इंप्रूवमेंट हुए हैं, 9% से ऊपर निकल गए। तो सालासार में रखा जा सकता है ग्रीन में। छठवां स्टॉक है सुप्रजीत इंजीनियरिंग।
इसमें देखिए मुनाफा करीब 20-21% की ग्रोथ इन्होंने दिखाई है और ऑपरेटिंग नंबर 32% बढ़े हैं और उसका फ़ायदा भी दिख रहा है, मार्जिन इंप्रूवमेंट है। तो जिसके मार्जिन इंप्रूव्ड है, रेवेन्यू बढ़ा है, वो नंबर मेरे हिसाब से अच्छे माने जाने चाहिए। प्रॉफिट कई बार टैक्स लायबिलिटी वन ऑफ की वजह से हो सकता है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें 21% प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो सुप्रजीत को भी ग्रीन में रखिए। तो इसलिए 6 के 6 स्टॉक है, इसमें बहुत ही अलग अलग तरीके के नंबर है, लेकिन कुछ एक में ट्रेंड दिख रहा है, जैसे क्रॉम्पटन वाले वीकनेस के साथ। तो 6 स्टॉक हो चुके। क्विकली ब्रेक। अगले जो 4 स्टॉक्स हैं उसमें पहला स्टॉक है सिटी यूनियन बैंक। बहुत ही खराब नतीजे इसने पेश किए हैं। पिछले बार भी इनके नतीजे बहुत ख़राब थे, इस बार भी बहुत ख़राब है। एनआईआई की ग्रोथ जो है इतनी नीचे चली गई है कि पूछिए मत आप। 522 करोड़ आया है, आधा % YOY डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन है। बैंकों में इस समय कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखा जा रहा है, इनकी कॉस्ट टू इनकम रेशियो है 41.98%, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में थी 39%, यानी वहाँ से इन्होंने 2% और बढ़ा लिए। क्वार्टरली भी थोड़ी सी बढ़ाई। तो अगर कॉस्ट बढ़ा रहे, पता नहीं कर क्या रहे हैं, कैपेक्स करें क्या नहीं, पता नहीं आ रहा। एनालाइज क्रेडिट कॉस्ट 2.26% बढ़ के आई है। नंबर एक्स्ट्रॉर्डिनरी वीक है, तो इसलिए मैंने इसको रेड में रखा है। जी पावर 59 करोड़ के सामने 135 करोड़ का नुकसान, 14% का रेवेन्यू नुकसान, 423 करोड़ आया है। साथ में एक खबर भी आ गई थी कि इनको एक 600 मेगावाट थर्मल पावर का प्रोजेक्ट मिला है, लेकिन नंबर काफ़ी कमज़ोर हैं, तो इसलिए इसको रेड में रखना चाहिए। 9th स्टॉक है यूनो मिंडा। ये खबर एक अच्छी है, खबर है बेसिकली इनकी एक ईवी सिस्टम इनको बनाने के लिए बवाल में इन्होंने किया है, वो इन्होंने बना लिया है। इस प्लांट से इनको जो है 2 व्हीलर 3 व्हीलर के लिए ईवी के जो सारे सामान है ये बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, और जिनके लिए मैन्युफैक्चर करेंगे उनका इनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया है। और Q3 FY24 यानी जो अगला तिमाही आएगा वहाँ से माल सप्लाई करना भी शुरू कर देंगे। यूनो मिंडा दिखाइए, जीप और हो गया भाई। तो यूनो मिंडा इसलिए हम ग्रीन में रख रहे हैं क्योंकि फैक्ट्री कमीशन हो गई है, ईवी के प्रोडक्ट बनने शुरू हो रहे हैं, उसके लिए ऑर्डर हो चुका है और 3rd क्वार्टर से सप्लाई शुरू होगी, तो ये ग्रीन में। 10वां स्टॉक है JSPL। ये आज बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इसमें मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, अंडरवेट की रिकॉल दी इन्होंने और 460 रुपये का टारगेट दिया है। स्टॉक है 700 रुपये का। इसके कॉन्ट्ररी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, कोटक की और सीलेसे की, उन सब ने 800 रुपये तक के टारगेट दिए हैं। तो 800 का टारगेट और 460 का टारगेट मतलब काफ़ी बड़ा है। तो आज दिन के दौरान इस स्टॉक को हम लोग देखें क्या है, लेकिन इन मॉर्गन स्टैनली क्यों इसको नेगेटिव रेटिंग दे रहा है, वो इसलिए कह रहा है कि इनका नंबर तो ठीक थे Q1 में, लेकिन जो माइनिंग वाला है ना, वहाँ से वॉल्यूम और रियलाइजेशन घटा है और आगे भी घटा रहेगा, इसलिए इनको लगता है कि यहाँ पे रेड में रहना चाहिए। तो JSPL रेड में रखिए, देखते हैं दिन के दौरान क्या होता है। 10 हो गए मेरे। अच्छा, मेरे अगले में ये आ गया इंटरेस्टिंग, रूपा एंड कंपनी। हाँ भाई साहब क्या नतीजे, मतलब ये अगर अंडरवेयर इंडेक्स सही है तो हम तो मंदी में चले गए हैं। यस, आय 9% साल दर साल गिरी, EBITDA 39% का डिक्लाइन, मार्जिन 8.5 वाले 8.6 वाले 5.8 पे, और मुनाफा 66% गिरा है। या तो कोई इंडस्ट्री में तगड़ा मार्केट ले जा रहा है शेयर, या फिर इंडस्ट्री में अंडरगारमेंट ज्यादा बिक नहीं रहा है। भाई एक रिपोर्ट आई है, हाँ, पेज का वॉल्यूम गिर गया है, रूपा का वॉल्यूम गिर गया है। हाँ, गिरा हुआ है। हाँ, सब दिख रहा है ना। और ये उसी पर रिपोर्ट छपी है कि डिमांड बहुत स्लो हो रही है और इन्होंने इन्वेंट्री इतनी पाइलअप कर ली थी कि प्राइस कटिंग चालू। तो यही टिमकिन के साथ हुआ। अच्छा, पता है छुट्टी से याद आया, वो टाटा मोटर्स ने अनाउंस करा, टाटा मोटर्स जमशेदपुर प्लांट। मैं ऐसी रिलीज सारी देख रहा था टीम बनाने के लिए, तो उन्होंने क्या करा, छुट्टी जो संडे की थी रोक दी, मंडे को छुट्टी करी। संडे को ऑफिशियली प्लांट नॉर्मल काम करेगा, मंडे ट्यूसडे आप छुट्टी ले जाओ, 2 दिन साथ। नहीं तो लोग क्या कर रहे थे, संडे की छुट्टी और मेरे ख्याल से बीच में वो स्मार्टली खा जाते, तो उन्होंने वो संडे वर्किंग कर दिया, आपको लो मंडे ट्यूसडे। ये अच्छा आइडिया है, स्मार्ट स्ट्रेटजी है, वेरी स्मार्ट स्ट्रेटजी। या बल्कि जिनके यहाँ 5 डे वीक होता हो, उनको सैटरडे काम करा लेना चाहिए था। फिर संडे मंडे ट्यूसडे क्यों नहीं? अपन तो फंसे हुए हैं, अपन तो स्टॉक एक्सचेंज के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, नहीं, जिनके पास ऐसा मौका है वो कर सकते थे, उनको करना चाहिए। एम्प्लॉय को भी खुश, एम्प्लॉय भी खुश। यार ये आइडिया आ गया, अब लोग हर बार ऐसे ही करेंगे। एक्सचेंज भी ऐसा कर सकती है क्या? व्हाई नॉट, शनिवार को ट्रेडिंग करा देते।
तो मंडे छुट्टी कर देते हैं। तो भाई रूपा के साथ प्राइसिंग प्रेशर्स तगड़े आ रहे हैं, जिसको लाल लेके चलते हैं। एबीबी इंडिया के नंबर्स अच्छे हैं, कोई कंप्लेंट नहीं। आए 22% का जंप, इबीटा उसके सामने 75% इंप्रूव। मार्जिन भाई साहब मेरे ख्याल से इंडस्ट्री वाइड एक्सपेक्टेशन थी मार्जिन फ्लैट या कॉन्ट्रैक्शन, उसके सामने मार्जिन देखो आप 9.7 वाले 13.9% पे, बहुत सॉलिड नंबर। मुनाफे का आंकड़ा भी स्क्रीन पे, वो तो जब इतना बोल दिया तो मुनाफा ऑब्वियसली बहुत तगड़ा जंप दिखा रहा है। वोल्टास, ये कंपनी डिसअपॉइंट करने से थक नहीं रहा है स्टॉक लोगों का, लेकिन अभी भी भरोसा बना हुआ है वोल्टास, बना रहना चाहिए, खैर वो अलग बात, लेकिन हर पैमाने पे नंबर्स कमजोर है। आए भाई उसके बाद इबीटा, अच्छा मार्जिन जो है 7.5% आने की एक्सपेक्टेशन थी, 6.4 की जगह बढ़ते 6.4 से 7.5, 100 बेसिस पॉइंट बढ़ने की बात थी, 5.5 आ गए, 100 पॉइंट बेसिस पॉइंट उल्टा उड़ गए मार्जिन। पहले सबसे बड़ी पेन था मार्जिन का परफॉर्मेंस स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन के साथ, वोल्टास रेड करा। और ऐसे ही एक और दिग्गज लेकर आ रहा हूं, फाइजर। पर फाइजर आय 10% गिरती है, इबीटा 42% गिरता है, 32-33% वाले मार्जिन 20% पे आके रुक जाते हैं, और इसलिए मुनाफा तो फिर भी वन ऑफ हैं। तो ऑपरेशनली बहुत ही कमजोर, टॉप से लेकर इबीटा तक परफॉर्मेंस बहुत खराब फाइजर का, इसको लाल ले जा रहा हूं। इस नोट पर 10 पूरे हो गए। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के उस पर लौटेंगे। टीम आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाएंगे नहीं, मार्क्संस फार्मा मार्जिन्स बढ़िया एक्सपेंशन, अतुल ऑटो बाजार बंद होते होते नंबर्स आए बहुत कमजोर, ऐसी ओरिएंट ग्रीन पावर के बाजार बंद होते होते नंबर्स आए थे ऑपरेशनली स्ट्रांग। पीवीआर आइनॉक्स गदर 2 का क्रेज लिख दिया है, लेकिन मुझे लगता है तीनों का इक्वली स्ट्रांग क्रेज है, कोई एडल्ट ओएमजी 2 का भी और कोई रजनी सर की मूवी का। तो गदर तो खैर गदर कर रही है, सरप्राइजिंग था मेरे लिए, गदर कर रही है। नायका डिसेंट क्वार्टर है। टिमकेन इंडिया रिजल्ट्स कमजोर हैं, प्लांट शटडाउन क्योंकि डिमांड ठंडी पड़ रही है, ऐसा मैनेजमेंट कर रहा है, तो बट ऑब्वियसली लाल नहीं था। रूपा एंड कंपनी, इसमें प्राइसिंग डिसरप्शन मुझे लगता है ज्यादा है, ऑपरेशनली बहुत कमजोर नंबर्स। रेवेन्यू तो फिर भी चलो दबाव में हल्के थे, लेकिन उसके नीचे सारी दिक्कत बढ़ती चली गई। एबीबी इंडिया सरप्राइजिंगली बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, मार्जिन में एक तगड़ा एक्सपेंशन। वोल्टास फिर कमजोर, और हाईलाइट है जब मार्जिन एक्सपेंशन 100 बेसिस पॉइंट की एक्सपेक्टेशन, मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट उल्टा गिर गए। और फाइजर इसके भी कमजोर नंबर, इसीलिए रेड। चलिए नतीजों पे पूरा फोकस, और बहुत सारी कंपनियों ने वीकेंड के दौरान जो अपने नतीजे पेश किए उसमें कुछ बहुत अच्छे, कुछ बहुत खराब, कुछ खबरें भी हैं। ल्यूपिन और यूनो मिंडा में खबरें हैं। ल्यूपिन की 2 प्लांट मंडी द्वीप वाले उनको क्लियरेंस मिला, और यूनो मिंडा की एक सब्सिडरी जो ईवी के लिए काम करेगी वो कमीशन हो गई और Q3 से ऑपरेशनल हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल गए। ऑरबिंदो फार्मा के नतीजे अच्छे हैं, एडवांस एंजाइम्स के नंबर अच्छे हैं। क्रॉम्पटन, सिटी यूनियन बैंक और जी पावर के नंबर काफ़ी खराब, कमज़ोर, लेकिन सालासार टेक और सुप्रजीत इंजीनियरिंग के नंबर बढ़िया है, तो इसलिए इसको ग्रीन में रख सकते हैं।